हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 से 16 जनवरी के बीच आखिर ऐसा क्या है जो हम सबके लिए जरूरी है और आगामी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में MPTAGM चर्चा में था। यह क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह नाग का एक संस्करण है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको शॉर्ट में क्या है इसका एब्रिविएशन? MPTAGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसे DRDO ने एक निजी कंपनी के साथ तैयार किया है। हाल ही में ऑपरेशन मिशन अमानत किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज। पैसेंजर्स के सामानों की सुरक्षा के लिए यह मिशन भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा, देश मिस हो रहा था यहाँ पे, हाल ही में किस देश द्वारा पहला स्वदेश निर्मित सैटेलाइट पुंज अर्थात एक से अधिक सैटेलाइट MDSat लॉन्च किया गया? साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका का स्वदेश निर्मित सैटेलाइट का आप कह सकते हैं पुंज है। एक से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। बेसिकली यह साउथ अफ्रीका का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट आप कह सकते हैं, जो एक साथ कई सैटेलाइट इसके MDSat के अंदर लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? लोंगोवाल, जैसलमेर। सेना दिवस 15 जनवरी को इसे लोंगोवाल जैसलमेर में इसे प्रदर्शित किया गया, जो क्या था? दुनिया का खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। गगनयान को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाना है? GSLV Mk3, याद रखना है। GSLV Mk3 वह लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा गगनयान को लॉन्च किया जाना है। आप जानते हैं भारत का पहला मानव ये होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, अर्थात पहला मानव सैटेलाइट जो GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें भारत के 3 एस्ट्रोनॉट इस पे जाएंगे, जिसमें एक महिला भी होगी। यह काफी चर्चा, कुछ सालों से काफी चर्चा में है। और वो एस्ट्रोनॉट रूस गए थे ट्रेनिंग लेने, यह भी आपको पता होगा, न्यूज में आ चुका है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने हेतु समझौता किया है? फिलीपींस। कहने का मतलब ये, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते होंगे 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और उसकी सहायता से इसे बनाया गया था। अब भारत खुद इसका डिजाइन कर ले रहा है। जमीन पर, हवा में और पानी, तीनों जगह यह मार कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत किस देश को, तो फिलीपींस को इसको एक्सपोर्ट करेगा। और फिलीपींस ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ब्रह्मोस आयात कर रहा है भारत से? तो चीन से अपनी सुरक्षा के लिए। रूस द्वारा तैयार किया गया टुपलेव Tu-160M, ये नाम थोड़ा अजीब है और शायद इसीलिए याद रखना आसान भी होगा। टुपलेव Tu-160M, जिसको सफेद हंस भी कहा जाता है, ये क्या है? यह बेसिकली बम वर्षक विमान है। आप जानते हैं इस तरह के नाम के बारे में एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। यह क्या है? मिसाइल है, राइफल है, या आप पोत है, मतलब इस तरह के प्रश्न आम हो गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है यह एक बम वर्षक विमान है। इसका नाम व्हाइट स्वान, सफेद हंस भी है, और ओरिजिनल नाम है इसका टुपोलेव Tu-160M। भारत की सबसे उम्रदराज स्लॉथ बियर की हाल ही में मृत्यु किस चिड़ियाघर में हुई? यह भी काफी चर्चा में था। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान व चिड़ियाघर, भोपाल।
अर्थात उस राष्ट्रीय उद्यान व चिड़ियाघर का नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान व चिड़ियाघर, और यह भोपाल में स्थित है। और इसका नाम भी आपको ध्यान में होगा, गुलाबो, जो काफी चर्चा में था, पेपर में आया था। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नाम क्या था उसका, और वह किस चिड़ियाघर में उसकी मौत हुई है, सबसे उम्रदराज स्लोथ बियर की, और वह चिड़ियाघर या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अभी चर्चा में था, डॉक्टर एस सोमनाथ। यह किस राज्य के निवासी हैं, तो केरल के। प्रश्न इस कई बार आप जो याद करके जाते हैं थोड़ा उसमें बदल फेर होता है, तो यह भी याद रखें, केरल के हैं ये चौथे व्यक्ति जिन्हें इसरो का चीफ बनाया गया है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किया जाना है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किया जाना है। यह किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। नेशनल पार्क, वन उद्यान, चिड़ियाघर, सेंचुरी, इनसे भी प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कई बार मैचिंग के रूप में, कई बार एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसका विस्तार किया जाना है वह असम राज्य में स्थित है। आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स, यह एक ऑटोबायोग्राफी है जो अभी चर्चा में था। किसकी आत्मकथा है, माया एंजेलो। माया एंजेलो नाम बोलते ही आपको याद आ गया होगा, पहली अश्वेत महिला जिसे अमेरिका में सिक्के पर जिसको दिखाया गया है, यह पहली अश्वेत महिला है जिसके इमेज को अमेरिका में सिक्के पे दिखलाया गया है। तो आमतौर पे प्रश्न यह भी बनता है कि वह कौन सी महिला है इनमें से जिन्हें पहली अश्वेत महिला जिन्हें अमेरिका में सिक्के ढालने के क्रम में पहली बार किसी अश्वेत महिला को सिक्के पर दिखाया गया है। तो उसी से जुड़ी एक पुस्तक है जो उनकी आत्मकथा है, आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है आपको, माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला, यह भी याद रखना है, और इनकी आत्मकथा का नाम भी, क्योंकि यह एक पुस्तक के रूप में अभी चर्चित है और पुस्तक से एक प्रश्न आना बहुत ही नॉर्मल और कॉमन बात हो गया है, ध्यान रखना है इस बात को। हाल में प्रकाशित ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम। क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है जो महामारी है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर साइबर जो सिक्योरिटी पर जो हमला है, खतरा है, ये इनको विश्व का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि खतरा बताया गया है, जोखिम बताया गया है। हाल में प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। आउटलुक जो है, अगर इसी में प्रोस्पेक्ट की जगह आउटलुक होता तो आप समझ सकते हैं कौन जारी करता है, आईएमएफ, और यहाँ प्रोस्पेक्ट है तो यह वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, कई बार रैंक पूछा जाता है तो कई बार जो रिपोर्ट आता है वो जारीकर्ता का नाम उसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला है 14 जनवरी को वैश्विक सूर्य नमस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, आयुष मंत्रालय द्वारा। संपूर्ण भारत में 14 जनवरी को वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है, भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम 75वें ग्रैंड मास्टर जी। हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 83rd, 83वां। इससे पहले पिछले साल भारत का स्थान था 90वां, इस साल 83वां, 7 पायदान ऊपर। और प्रथम स्थान 2 देशों को मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जापान और सिंगापुर। और सबसे अंतिम स्थान किसको मिला होगा, जरा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, जाहिर है अफगानिस्तान को। यूक्रेन पर रूस अमेरिका वार्ता कहां संपन्न हुआ, जेनेवा में। रूस और यूक्रेन के बीच जो टेंशन तनाव है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी संदर्भ में रूस और अमेरिका के बीच जो वार्ता हुई है
अमेरिका, आप कह सकते हैं रूस नाटो काउंसिल, वह अभी जिनेवा में हाल में संपन्न हुआ। हालांकि इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। एलआईसी में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है? 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। कहां पे? एलआईसी में। हाल में मानव में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? सफलतापूर्वक यूएसए में किया गया। तो इस तरह से 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच का यह समाचार था, जो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।